You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing Mary Phasak. Phasak means something like gossiping. We all the people gossip throughout the day with our friends. तो जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका के मिशिगन राज्य के अधिकारी गण कह रहे हैं कि वहां पर एक 3 साल के बच्चे ने अपनी माँ की जिंदगी बचाई। तो कोडी के बारे में आपको बता रहा था। कोडी 3 साल का छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ गृहिणी है। वो एक दिन खाना पका रही थी। खाना बनाते बनाते उसको मिर्गी का दौरा आ गया। कोडी नामक छोटे से बच्चे ने 3 साल के बच्चे ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने इधर उधर देखा, माँ का मोबाइल मिल गया। उसे पता था कि क्या करना है। उस छोटे से बच्चे ने उस मोबाइल की फ्रंट कैमरे को अपनी माँ के चेहरे की ओर किया ताकि उस मोबाइल फोन का लॉक खुल जाए। उस मोबाइल फोन का लॉक खुल गया। फिर उस बच्चे ने अपने पड़ोसी को वीडियो कॉल किया कि हेल्प मॉम, हेल्प मॉम। पड़ोसी समझ गए क्योंकि मॉम को तकलीफ रहती है, उसको मिर्गी के दौरे आते। उन्होंने तुरंत तुरंत की इमरजेंसी सर्विस को फोन किया। ये बच्चा ऐसे ही अपनी माँ की जिंदगी नहीं बचा पाया, बल्कि उसके माँ ने उस छोटे से बच्चे को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया था। और इसी वजह से उस माँ की अमेरिका के मिशिगन राज्य में तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। और ओकलैंड डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस ऑफिसर है, उसने उस माँ को अपने ऑफिस में बुलाया और उसकी प्रशंसा की। और उसने लोगों से अपील की कि वो हर कोई अपने बच्चों को इमरजेंसी के समय के लिए इसी तरह तैयार करे, जैसे ये 3 साल के बच्चे की माँ वुड ने किया था। तो यहाँ पर जो 3 साल का बच्चा कोडी है, उसकी माँ कहती है कि ये बच्चा मेरा हीरो है और इसने मेरी जिंदगी बचाई। अक्सर जब दौरे आते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई बेहोश हो जाता है तो उस समय भी हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और रोने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे भारतीय समाज में तो काफी ज्यादा अंधविश्वास भी है। आप बताएंगे जब मिर्गी का दौरा पड़ता है किसी व्यक्ति को तो एक किस तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में है। मैंने सुना था कि कुछ लोगों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको जूता सुंघाया जाना चाहिए और जूता सुंघाने से उसकी मिर्गी का इलाज हो सकता है और जो दौरे पड़ते हैं वो आना या बंद हो सकते हैं। बहरहाल जो अमेरिका में 3 साल का बच्चा कोडी है, उसको अमेरिका के ओकलैंड डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसने उस बच्चे को अपने ऑफिस बुलाया और उसको उसका सम्मान किया। ओकलैंड काउंटी के शेरिफ ने उस बच्चे को अब जूनियर डिप्टी नाम दिया है। ओकलैंड काउंटी मतलब ये जैसे हमारे यहाँ जिला नैनीताल, जिला अल्मोड़ा, जिला पिथौरागढ़ है, इसी तरह वहाँ पर जिला ओकलैंड होगा। और वहाँ के जो पुलिस का ऑफिसर है उसको शेरिफ बोलते हैं। शेरिफ ने उस बच्चे को सम्मान दिया, उस बच्चे की माँ को बुलाया और उस बच्चे को जो पुलिस ऑफिसर है वो कुछ टॉयज भी दे रहा है। और बच्चा काफी चुलबुला है, आप देखेंगे इस वीडियो में। तो हम सबको इमरजेंसी के समय में अपने बच्चों को तैयार रखना चाहिए और अंधविश्वासों पर नहीं रखना चाहिए। तो आज से लगभग 5 साल पहले की एक घटना है, कोविड आने से पहले। तो शाम के समय मैं कहीं अपने एक बुजुर्ग मित्र के साथ घूमने निकल रहा था। तो अचानक से एक घर से आवाज आई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हम वहाँ दौड़ के गए। मकान कुछ कुछ ही दूरी पर था, लगभग 20 मीटर की दूरी पर। दौड़ के गए तो वहाँ देखा एक बुजुर्ग जो लगभग 70 साल के रहे होंगे, वो कुर्सी पर निढाल पड़े हुए थे। और जो उनके घर के मेंबर्स थे वो इधर उधर भाग रहे थे, घबरा रहे थे कि यार ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। उनको उससे पहले कुछ एक पैरालाइज की समस्या हो गई थी। तो बुजुर्ग का इलाज चल रहा था, लेकिन उस दिन हमने देखा कि बुजुर्ग कुर्सी पर निढाल पड़े हुए हैं, होश नहीं है। उनकी घर के जो भी मेंबर है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप छोटे लड़के को भी घर बुला लो, बड़े लड़के को भी घर बुला लो, अब ये नहीं बचेंगे। तो मैं गया, मैंने देखा, उनकी नब्ज टटोली तो नब्ज नहीं थी। सबसे पहले तो मैंने उस बुजुर्ग को कुर्सी से उठा करके चारपाई पर लिटाया। चारपाई पर लिटाने के बाद थोड़ा नब्ज टटोली तो नब्ज थी नहीं। वो मैंने कोशिश की उन बुजुर्गों को बचाने की और उनको मैंने सीपीआर दिया। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियक पल्मिनरी रिससिटेशन। कार्डियक का मतलब होता है दिल से, पल्मिनरी का मतलब होता है फेफड़े से, रिससिटेशन का मतलब होता है फिर से उसको पुनर्जीवित करना। यानी कि जब किसी आदमी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसका
हार्ट काम करना बंद कर देता है, वो ऑक्सीजन नहीं जाती है अंदर तो फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं, और इस तरह आदमी की यदि त्वरित सहायता नहीं मिलती तो मृत्यु हो जाती है। तो जाता है, तो आपात स्थिति के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस बुजुर्ग को सबसे पहले खाट में लिटाया। खाट में लिटाने के बाद मैंने उनको उनकी छाती को दबाना शुरू किया। तो कहीं हमने भी पढ़ा था कि सीपीआर कैसे देते हैं। उस बुजुर्ग की छाती को मैं दबाना शुरू किया और उनकी एक घर के फैमिली मेंबर से कहा कि आप इनके मुंह में हवा भरिए, यानी कि मुंह से ऑक्सीजन दीजिए। तो थोड़ी देर में उन बुजुर्ग की खुद वाइफ ने कहा कि मैं इनको मुंह से ऑक्सीजन देती हूँ। उन बूढ़ी महिला ने बहुत दम लगा के फर फर के उन बुजुर्ग के मुंह में ऑक्सीजन डाली। तो मैं छाती को प्रेस कर रहा था और वो ऑक्सीजन दे रही थी। तो इस तरह लगभग बीच बीच में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार कहीं गुजर न जाए, और उनका शरीर ठंडा भी हो गया था। तो बीच बीच में उनकी जो वाइफ थी, बुजुर्ग महिला, वो कह रही थी अब ये नहीं बचते हैं, अब ये नहीं बचते हैं, अब ये नह गई, अब ये नह गई। तो मैं जितनी बार वो कहती थी अब ये नह गई, उतनी बार मैं कहता था ये आएंगे। मैंने भी लगभग 10 मिनट तक प्रयास किया, उस बुजुर्ग महिला ने प्रयास किया, और इसी बीच उन बुजुर्गों को हॉस्पिटल ले जाने वाले लोग आ गए। हॉस्पिटल ले जाते, तो इसी बीच बुजुर्ग ने आंखें खोली थोड़ा सा और बोले कि क्या हो गया है। तो हालांकि बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले गए, एक शाम वो हॉस्पिटल रहे, लेकिन वो स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल गए थे और स्वस्थ होकर के घर भी आए, और अभी भी वो जीवित हैं और स्वस्थ है। अगर मैं सीपीआर देने के लिए कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं रखता, तो शायद वो बुजुर्ग हो सकता है उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती। बहरहाल हम सबको अपने बच्चों को जब भी कभी इमरजेंसी की स्थिति आती है उसके लिए तैयार करना चाहिए। और सीपीआर देना हम सब लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाना चाहिए। उसके वीडियोज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने चाहिए, और इमरजेंसी के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को तैयार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी फसक पूरी करता हूँ। नमस्कार।